क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा तीर्थ है जहाँ अपने पितरों के लिए की गई प्रार्थना को विशेष महत्व दिया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थान की कथा एक ऐसे असुर से जुड़ी है जो कभी भगवान विष्णु का परम भक्त था? ये कहानी है गयासुर की। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था गया। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा माने जाते थे। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कथा के अनुसार राजा गया शिकार पर गए हुए थे, तभी उनसे भूलवश एक संत को हिरन समझकर बाण लग गया। संत गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत्यु से पहले उन्होंने क्रोधित होकर कहा, राजा होकर भी तुमने असुरों जैसा कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। संत का श्राप लगते ही राजा गया असुर बन गए। लेकिन यहाँ कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। असुर बनने के बाद भी उनके मन से भगवान विष्णु की भक्ति समाप्त नहीं हुई। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस रूप में अपने राज्य लौटूंगा तो मेरी प्रजा भयभीत हो जाएगी। इसलिए वे जंगलों में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? गैरसुर ने ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दर्शन करे उसका कल्याण हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब जो भी गैरसुर के दर्शन करता उसे पुण्य और शुभ फल मिलने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे संसार में फैल गई। लोग दूर दूर से केवल गैरसुर के दर्शन करने आने लगे। लेकिन जल्द ही एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिसने देवताओं को भी चिंतित कर दिया। कहा जाता है कि बड़े बड़े पापी भी केवल गैरसुर के दर्शन करके शुभ गति पाने लगे। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु स्वयं गयासुर के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, मुझे एक महान यज्ञ करना है, क्या तुम मुझे कोई अत्यंत पवित्र स्थान दे सकते हो? गयासुर मुस्कुराए बोले, प्रभु, मेरे दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है, मुझसे अधिक पवित्र स्थान और कौन सा होगा? आप मेरे शरीर पर ही यज्ञ कीजिए। भगवान विष्णु ने उनके वक्षस्थल पर यज्ञ आरंभ कर दिया। उसी क्षण गयासुर समझ गए कि अब उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है और उनके पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त होने वाला है। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, मेरे दो अंतिम वरदान स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, मांगो। गयासुर बोले, पहला वरदान यह है कि इस स्थान पर सभी देवी देवताओं का सदैव निवास रहे, और दूसरा यह है कि जो भी यहाँ अपने पितरों के लिए श्रद्धा से प्रार्थना करे उसे विशेष पुण्य प्राप्त हो और उसके पितरों का कल्याण हो। भगवान विष्णु ने दोनों इच्छाएं स्वीकार कर ली। इसके बाद गैसुर ने अपने प्राण भगवान को समर्पित कर दिए। कहा जाता है कि उसी स्थान को आज गया धाम के नाम से जाना जाता है, जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपने पितरों के लिए पिंडदान श्राद्ध करने पहुंचते हैं।